हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर ना फ्रूट्स खाली कर रही हूँ। अनुष्का के पापा जी रात फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो अभी उनको खाली कर दूँगी धुल करके। और ये वाली टोकरी है, इनमें रख दूँगी। और फ्रिज में तो रखूँगी नहीं, बस ऐसे ही रख दूँगी कि फ्रिज में जो सामान रखते हैं उसे खाने का अभी मौसम नहीं है। मौसम बदल रहा है और इस टाइम पर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। अगर एक बार बीमार हो जाओ ना तो फिर इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हम तो। मैं तो बहुत मुश्किल से ठीक हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने इमली भिगो दी थी रात, जिनकी मुझे बनानी है मीठी चटनी, जो कि अभी होली आ रही है तो होली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इधर मैंने दूध भी रख दिया है बॉईल करने के लिए, तो मैं इसे देखने के लिए आई थी। थोड़ा सा स्लो कर दूंगी क्योंकि फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो इसलिए स्लो भी कर दूंगी। और इधर मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़ों को भी मैं देख रही थी कि सरफ कम है या ज़्यादा है, या जैसे होता है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मुझे सरफ कम लगा और मैंने इसमें सरफ और भी डाल दिया है, क्योंकि कपड़े मुझे और भी धुलने हैं अभी। इसके बाद ना और कपड़े डालूंगी मैं मशीन में, इसलिए सरफ मैंने डाल दिया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने करती है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं करूँगी अभी घर के काम। किचन ना ऐसे ही है अभी। ये फ्रूट्स वगैरह मैंने खाली करके इसमें रखे हैं, अभी इनको धुलूंगी, साफ़ करूँगी। पहले किचन को साफ़ करूँगी, घर का काम करूँगी। और घर का काम करने में टाइम तो लगने वाला है, और जो कि धीरे धीरे करके होली की सफाई भी चल रही है, क्योंकि होली आने वाली है तो होली की साफ़ सफाई भी चल रही है। और मैंने मंगलसूत्र उतार दिया है, तो गला कितना खाली खाली लग रहा है, आप देख सकते हो। बड़ा गंदा लगता है ना, तो कोई नहीं, पहन लूँगी। अभी गुड़िया रानी भी उधर बैठी हुई है, वो कर रही है पढ़ाई, क्योंकि उसका है एग्ज़ाम, तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और हम अपने काम पर लगे हुए हैं। किचन ना की मैंने सफाई की थी, तो ऊपर जो मुझे पॉलीथीन वगैरह बिछानी थी वो भी नहीं बिछाई है, धुल करके रख रखी है। और मैंने रख कहाँ दिया, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा। शायद इसके अंदर रखी है मैंने, अभी देखती हूँ कहाँ पर रख दी है। मैं ऐसे भूल जाती हूँ। हाँ, अंदर रखी हुई है, तो अभी मैं उनको अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और रुक जाऊँ, उसके बाद ही मैं डालूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, फिर बेकार हो जाएंगे। और इस टाइम पर हवा चलती ही चलती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अपने टाइम पर हर चीज़ होनी भी ज़रूरी है। अभी वैसे तो अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है, नाश्ता हो गया है, मशीन लगा दी है, थोड़ा सा बाहर धुल दिया है, इधर धुल दिया है, और दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ से बर्तन वगैरह खाली करूँगी, किचन को साफ़ करूँगी। सोच रही हूँ पहले झाड़ू लगा लूँ, एक मन हो रहा है कि पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ, तो वो अभी देखते हैं, जैसा मन होगा वैसा कर लेंगे, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। इधर जब ये दूध बॉयल हो जाएगा ना, फिर मैं इस पर रख दूँगी इमली की चटनी बनानी है मुझे, जो कि हमारे यहाँ पर उसको मीठी सौंठ भी बोलते हैं। देखो, अपना बोलने का तरीका होता है सभी का, ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे बोल रहे हैं तो सब जगह ऐसे ही बोले, नहीं, अपना बोलने का तरीका होता है। तो मैंने आपको दिखाया था, इमली मैंने उधर भिगो करके रख रखी हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी, साफ़ करके फिर उनको रख दूँगी। धीरे धीरे करके ऐसे ही काम ख़त्म करने होंगे, तभी तो त्योहार वाली फीलिंग आएगी। और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है होली आने में। आज कितनी तारीख है अभी देख करके बताती हूँ, कभी गलत बोल दूँ इसलिए। तो आज तारीख है जी, आज शायद 6 तारीख है। हाँ, दिन गुरुवार है और 6 तारीख है, और होली है उसकी 13 तारीख की। सही 7 दिन है होली आने में, तो 7 दिन बाद होली भी आ जाएगी। और ऐसे ही चले जाते हैं त्यौहार, पता ही नहीं चलता। हम इंतज़ार करते हैं 1 साल तक, लेकिन त्यौहार ऐसे ही चले जाते हैं। इतने दिन से तैयारियां करते हैं। तो चलिए जी, बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं, अब कुछ काम कर लेते हैं और आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। और अगर थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी टीवी ट्रॉली को साफ़। ये टीवी ट्रॉली है जो कि मेरे पापा जी ने मेरी शादी में दी थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। लेकिन अब क्या है कि पहले तो ना इनमें टीवी रखते थे और टीवी इसी में रख करके चलाया करते थे, लेकिन अब
टीवी ही चेंज हो गए हैं। अब टीवी ऐसे नहीं है कि इसमें रख लें और फिर चलाएं। अब तो टीवी ही ऐसे आने लगे हैं कि वो दीवार पर सेट हो जाते हैं और छुट्टी कोई चीज़ जगह कोई जैसे कि होता है ना स्लिप वगैरह या टीवी ट्रॉली या मेज़ या कहीं पर भी पहले ऐसे ही रखते थे, लेकिन अभी वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि टाइम के उससे ना सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उस पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, दीवार पर लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं इस टीवी ट्रॉली की सफाई कर रही थी, तो जहाँ पर चप्पल ये सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, मैं उनकी सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी जो जूती वगैरह है वो निकली। और हम लेडीज़ों का होता ही है कि हमें अपनी चीज़ें दिख जाएं, हम पहन पहन करके ज़रूर देखते हैं। तो मैं अपनी ये जूती वगैरह हैं सबको पहन करके देख रही थी कि कैसी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं। देखो चीज़ मेरी है, सामान भी मेरा है, सब कुछ है, लेकिन वही है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने पहली बार देखा है। तो अभी मैंने वो पहन करके देखी, जबकि मुझे ही पहननी है। पर होता ही है, चाहे हम जैसे होती है गोदरेज को खोल लें तो साड़ियों को देखना, ये करना, वो पता नहीं क्यों होता ही है। तो अभी यहाँ पर वो मैंने नीचे वाला जो वो है पोर्शन वो साफ़ किया है और सारी चीज़ों को मैंने देख देख करके रख दिया है। एक डब्बा नीचे से खाली भी निकला है, वो मैंने हटा दिया है। उसमें अनुष्का के पापा जी की चप्पल थी डेली यूज की, जो कि निकल चुकी हैं, तो इसलिए मैंने उसको डब्बे को बाहर निकाल दिया है। और अभी मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको खाली करने लगी हूँ। तो ऊपर वाले पोर्शन में सभी मेरे ही, इसमें चप्पल और जूती वगैरह जो भी हैं, जूते जो भी हैं, सब इसी में रखे हुए हैं। वैसे तो नीचले वाले उसमें भी पोर्शन में भी थे मेरे, निकले थे, वो भी मैंने वापस से रख दिए हैं। और अभी ऊपर वाले में भी मेरे निकले हैं। तो जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तब पहनने के लिए चीज़ें नहीं मिलती हैं, और वैसे संगवाने लग जाए ना सामान को तो इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि फिर उनको रखना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। तो अभी वो टीवी ट्रॉली तो मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि ना एक एक करके इस तरह से ही मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने एक साथ ना पूरी चीज़ों को नहीं फैलाया है कि मैं पूरी चीज़ों को एक साथ फैला दूँ, क्योंकि एक साथ फैलाने से ना फिर ना तो काम इतना अच्छे से हो पाता है, और फिर थक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कल होली ही है, तो अभी तो है टाइम, तो तब तक तो मैं आराम आराम से सब सारे घर की सफाई कर लूँगी। सोच रही हूँ बेड शीट भी बदल दूँ, पर मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और रुक जाऊँ, फिर धुल करके इनको रख दूँगी। फिर जो दूसरी वाली बेड शीट है जो कॉटन वाली हैं वो ही निकाल करके बिछा दूँगी। होली पर भी हो जाएगा, जैसे बिछाते हैं होली दीपावली नई बेड शीट, तो उसका भी हो जाएगा और ये धुल भी जाएंगी। तो मैं इस वजह से इनको नहीं निकाल रही हूँ। अभी देखते हैं, और कभी मन होता है कि मैंने अभी ही जल्दी में ही धुली थी तो अभी और रहने देते हैं होली पर। क्योंकि ना होली में क्या होता है कि रंग वगैरह का त्यौहार होता है, रंगों से भरी हुई होली होती है। तो इसमें क्या होता है कि नए कपड़े या नई चीज़ों का थोड़ा सा रहता है, कलर वगैरह लग ही जाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें पर लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट नई ना बिछाऊँ, इन्हीं से काम चला दूँ। तो भी देखती हूँ वो क्या कैसे क्या होगा, क्योंकि ये गर्म जो बेड शीट है ना ये कलरफुल है और इन पर कोई भी कलर ज़्यादा नहीं दिखेगा। और जो दूसरी बेड शीट है ना हमारी गर्म, वो थोड़ी हल्के कलर की है, तो उस पर तो दिख जाएगा, लेकिन इस पर कम दिखेगा, थोड़ा बहुत लग भी जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो वो तो हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी रूम की तो पूरी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, जो हमारा बेडरूम है उसकी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और उसकी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। ये हमारे पेड़ पौधे हैं, तुलसा जी मैया हैं, इनके पत्ते ना नीचे गिर गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसी में जो हमने हमारा ये थमला है इसी में गिर रहे थे वो, तो उनको भी साफ़ करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ऊपर से इनको साफ़ कर लेते हैं, और फिर बाद में जो यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के ना शूज़ वगैरह जो भी हैं सब रखे हुए हैं उनको खाली करते हैं, और इस अलमारी को भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ना एक छिपकली ना बैठी हुई थी, और मुझे उससे बहुत तेज़ डर लगा, फिर मैंने उसको निकाल दिया यहाँ से, और फिर इसको अच्छे से झाड़ा, अच्छे से झाड़ करके साफ़ करके, और फिर जो भी सामान जैसे भी मैंने निकाला है ना उसी को वापस से उसमें रख दूँगी। क्योंकि सामान ना फैलाने में तो टाइम लगता नहीं है, लेकिन सामान को संगवाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर ना जो हमारा इन्वर्टर है उसका तार थोड़ा सा हिल गया था, जिससे हमारे घर की लाइट चली गई। और सच बताऊँ लाइट क्या चली गई, इतनी प्रॉब्लम हुई एक बार तार के हिलने से कि लाइट चली गई। फिर मैंने इसको सही भी कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जैसे लाइट जाती है तो फिर वाईफाई भी जाती ही है, क्योंकि इन्वर्टर का तार है, तो इन्वर्टर की लाइट जाने के बाद तो लाइट चली ही जाती है।
वाईफाई भी चली गई। फिर वाईफाई का क्या होता है कि एक आधा मिनट में आ जाती है वापस जब लाइट आ जाती है, लेकिन वाईफाई आई ही नहीं। पता नहीं वो उसी टाइम जाने वाली थी या जो भी था, लेकिन वो नाम ना मेरा ही लग गया कि मैंने ये सब चीज़ें मैंने ख़राब की हैं। क्यों? क्योंकि मेरे से वो तार हिल गया था। और फिर मैंने वाईफाई वाले भैया पे खूब सारे फ़ोन किए, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं अभी कर रहा हूँ सही। क्योंकि ना अभी क्या हो गया है कि फ़ोनों को भी पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है। जब से वाईफाई लगी है ना, फ़ोन नेट से चलते ही नहीं हैं। इतनी ऐसी आदत हो गई है फ़ोनों की। पहले अच्छे खासे चल जाते थे, इतने अच्छे तो देखो कभी नहीं चले, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या रहती ही रहती है। पर हाँ, चल जाते थे। पहले मैं वीडियो भी नेट से ही डालती थी और एलपी भी कर लेती थी। सारे काम मैंने नेट से ही किए हैं। पर अब पता नहीं फ़ोनों को क्या आदत बन गई है कि बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। वीडियो डालने की तो बहुत दूर की बात है, वीडियो खोलते तक नहीं है। जैसे कि डली हुई है और फिर उसको खोलते हैं सुबह के टाइम, उसको भी नहीं खोलते हैं। इतनी वो हो गई है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने फ़ोन करके तब उनसे बोला कि भैया हमारी वाईफाई चली गई है, वो चल नहीं रही है, आप उसको चला दो। तब भैया ने जाके 1 डेढ़ घंटे बाद वो की थी। क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि हाँ पीछे से ही कोई दिक्कत हुई है, अभी मैं देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई अब थोड़ी बहुत देर में। और अब तो ये ज़रा सी देर के लिए भी ये चली जाए ना, मन नहीं लगता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चला गया है, क्या हो गया है। तो वो चीज़ें होती हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद जो नमकीन वगैरह है ना, मैं उनको देख रही थी। तो एक जैसे नमकीन 2 थैलियों में थे। मैंने सोचा कि 2 थैली रखने से क्या फ़ायदा है, एक में ही कर दूँ। तो मैंने एक में ही कर दिया और इस डब्बे में रख दिया है। क्योंकि एक डब्बा हम ऐसा रखते हैं जो डेली यूज में नमकीन जैसे खाते हैं हम सुबह के टाइम, तो उसमें रख लेते हैं, फिर बार बार अंदर से निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अभी मैंने उसमें डाल दिया है, जो डब्बा है उसमें मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद फिर जो पॉलीथीन, कुछ जो फल वगैरह से मैंने पॉलीथीन खाली की थी ना, वो भी अंदर रख दी है। क्योंकि वो साफ़ पॉलीथीन थी, एकदम बढ़िया थी, तो उसी में मैंने रख दी है। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। कर तो कुछ ना कुछ काम ही रही हूँ, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। तो अभी इधर आई मैं, और इधर आने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। क्योंकि झाड़ू लग गई है, पूरे घर की डस्टिंग हो गई है। धूल मिट्टी अब इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि हवा के साथ पत्ते भी जो गिरते हैं पेड़ पौधों के, इस टाइम पर गिरते हैं। और नीम के पत्ते तो इतने ज़्यादा गिरते हैं, इतने ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ना क्या होता है, अगर पानी से धुलने की कोशिश करो तो इस तरह से चिपक जाते हैं कि झाड़ू से तो बिल्कुल भी छुटते ही नहीं है, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंदर की साइड में तो देखो पत्ते वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारे गेट हैं इधर उधर दोनों तरफ खूब ज़्यादा पत्ते हमें सुबह के टाइम भी और जैसे शाम के टाइम भी मिलते ही मिलते हैं। तो चलो कोई नहीं, देखो ये भी एक मौसम होता है इस तरह से। और अभी इधर मैं करने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाई। पूरे सामान को हटा हटा करके एक बार पूरे में अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी, बिल्कुल भी कहीं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत चाय गिर गई थी, उसके निशान से बन जाते हैं, तो उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है। क्योंकि गीले कपड़े के बिना साफ़ नहीं होंगे। और अभी तो ना इतनी गर्मी नहीं आई है, जब गर्मी आ जाएंगी ना, ज़रा सी चाय गिरेगी नीचे और एकदम से ना चींटियाँ आ जाती हैं। और चींटी भी वो आती हैं जो बहुत छोटी छोटी वाली चींटी होती है ना, बहुत छोटी छोटी वाली, वो वाली चींटी आती हैं। और वो चींटी अगर एक बार चीनी में चली जाए ना, तो फिर तो चीनी ना बेकार ही हो जाती है, वो तो निकलती ही नहीं है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। एक बार को जो बड़ी चींटियाँ होती हैं ना वो निकल जाएंगी, लेकिन छोटी चींटियाँ ना चाहे कुछ हो जाए लेकिन उसमें से निकलती ही नहीं है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर साफ़ कर दूँगी, जिससे कि ना जो वो होता है ना कि अगर उस पर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, मीठे के वो हो जाते हैं, मीठे मीठे के उनको महक आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ना फिर जाती ही नहीं है चींटियाँ। और अभी मैं अंदर का काम किया, झाड़ू वगैरह लगा दी है, ये सारा काम कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े धुलने के लिए। सबसे पहले धुलूँगी कपड़े। कपड़े वैसे मशीन में तो धुल गए थे, लेकिन मुझे पानी से निकालने हैं, क्योंकि मशीन में धुलने के बाद पानी से तो निकालने ही होते हैं।
तो इसलिए पहले ना एक बार हमने जब ये मशीन ली थी तो एक बार सोचा था कि हम दूसरी वाली मशीन ले लें, जिससे क्या होता है कि कपड़े उसी में धुल जाएँ, सूख जाएँ, सारे काम हो जाएँ। लेकिन वो मशीन ना मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे ये मशीन होती है इसके मुकाबले वो कपड़े कम साफ़ करती है। मेरा खुद का ऐसा है मानना है, बाकी तो देखो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जैसे ऐसा मुझे लगा तो मुझे ना, मैंने फिर इनसे बोला कि नहीं, इससे तो वो ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें कितने ही बड़े बड़े कपड़े धुल लो, कुछ भी धुल लो, इसमें टेंशन नहीं होती। और उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे कि ऐसा कुछ होता हो। देखो मैंने कभी वो चलाई नहीं है, बस जैसे कि भैया के घर पर है देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कपड़े इतने ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाती है जितने कि ये कर देती है। ये एकदम साफ़ कर देती है कपड़ों को। तो फिर इसी की वजह से मैंने वो ली नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही लूँगी, क्योंकि जिससे कि ना कपड़े एक बार डालने के बाद अगर सरफ़ ज़्यादा है तो दोबारा से भी डाल दो। उसमें क्या होता है कि फिर ना सरफ़ वो बेकार ही चला जाता है, फिर वो यूज नहीं हो पाता। इसमें क्या है कि अगर सरफ़ ज़्यादा है और हमको लग रहा है कि नहीं सरफ़ ज़्यादा है, तो हम इसमें और भी कपड़े डाल सकते हैं। उन कपड़ों को निकालने के बाद कुछ और कपड़े डाल दें, तो ये भी एक अच्छी बात है कि ना थोड़े बहुत कपड़े जैसे होते हैं तो वो डाल दो। और नहीं है तो किचन के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सरफ़ है तो किचन के कपड़े डाल दो, वो सब साफ़ हो जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है ना, इन सब चीज़ों को फिर अलग से हमको सरफ़ वगैरह नहीं डालना पड़ता और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, वो एकदम से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि धुलती हूँ मैं तो मुझे पता है, क्योंकि जैसे पानी वगैरह साफ़ करते हैं, स्लिप को साफ़ करते हैं, उन सब चीज़ों वाला कपड़ा जो होता है ना, उसको डाल देती हूँ मैं मशीन में और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने वो कर दिया है, जो पानी था वो फेंक दिया है और अभी मैं आ गई हूँ फिर दोबारा से ये कपड़े जो हैं उन पर नील लगाने के लिए। अभी नील भी लगा दिया है, नील लगाने के बाद सुखा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।